भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और इस कदर चिढ़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान में पाकिस्तान की हकीकत अगर किसी ने दिखाई, कोई बोलता है तो उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। जी हां, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की वीडियो शेयर करते थे ये यूट्यूबर्स और वायरल भी उनका वीडियो होता था और ये पाकिस्तान के जो हालात पर है वो आवाम से प्रतिक्रिया लेते थे, भारत को लेकर भी रिएक्शन लेते थे यूट्यूबर्स। शुएब चौधरी और सना अमजद, इन्हें फांसी की सजा देने की खबर है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का दावा है। भारत में भी मशहूर हैं शुएब और सना अमजद। आपने भी कई बार इनके वीडियोस देखे होंगे जब यहाँ वो आवाम से बात करते हैं और जब आवाम मोदी की तारीफ आवाम की ओर से की जाती है तो मोदी की तारीफ वाला वीडियो वो डालते हैं और पाकिस्तानी आवाम की जो बातें हैं वो पहुंचाते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों की पोल खोलने वाले जो वीडियो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने 2 यूट्यूबर को फांसी की सजा सुनाई है। वो यूट्यूबर कौन से हैं? एक शुएब चौधरी और एक सना अमजद। उनके वीडियो आप लोगों में भी सोशल मीडिया में देखे होंगे। उनके वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होते थे फेसबुक में, यूट्यूब में। उनको लेके और वो उनका जो वीडियो में रहता था वो भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में रहता था। वो तारीफ करते थे प्रधानमंत्री मोदी की। उसकी वजह से पाकिस्तान इतना ज़्यादा बौखला गया है कि 2 यूट्यूबरों को फांसी की सजा दे दी गई है। यहाँ अभी ये न्यूज निकल के आ रही है, उसमें से बताया जा रहा है कि कुछ 10 से 12 यूट्यूबर अभी तक लापता हैं। उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, उनको उठा लिया गया है, उनका कोई अभी तक पता नहीं चला है। और उनके जो वीडियो होते थे वो भारत पे आधारित होते थे, भारत की तारीफें की जाती थी और पाकिस्तान की जनता से राय ली जाती थी। पाकिस्तान की जनता खुल के भारत की गवर्नमेंट को बोलती थी, जब वो लोग इतना सब कुछ कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम तो साथ में ही एक साथ ही देश है हमारा आज़ाद हुए थे। सिर्फ फर्क इतना ही है कि अलग अलग हुए थे, बाकी तो आज़ाद तो एक साथ ही हुए थे। आप लोग भी इनके वीडियो भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, लोग फेमस थे। इनके वीडियो आप कहीं ना कहीं कौन से भी सोशल मीडिया में आप जरूर देखे होंगे। इनको फांसी की सजा दी गई है। सोच ली कितनी बड़ी खबर है। ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, अपनी नाकामी छिपाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। बाहर सच्चाई न निकल के जाने पाए और इनके जो वीडियो थे बहुत वायरल होते। भारत समेत कई देशों में इनके वीडियो देखे जाते थे। और उधर की अगर कोई यूट्यूबर अपने देश के हित के लिए अपनी जनता को, अपने देश के जनता को अगर वो सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं तो उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। सोचिए कितनी अफसोसजनक बात है पाकिस्तान के लिए कि 2 यूट्यूबरों को जो देश की सच्चाई दिखा रहे थे, देश को जागरूक कर रहे थे, उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। एक आरजू काजमी करके उधर की जर्नलिस्ट हैं, उनको तो आप इंडिया मीडिया में अक्सर देखे होंगे। वो अपने देश की हालात बताती हैं, अपना ओपिनियन देती हैं। उनको भी पुलिस के द्वारा, अभी 2 दिन पहले की खबर है, उनको भी पाकिस्तान पुलिस ने नोटिस किया हुआ है। वो भी अभी उनका भी कोई पता नहीं है, उनका भी कोई अभी सुराग नहीं मिल रहा है। आइए मैं आपसे अपने छोटे भाई धनवीर से रूबरू कराता हूं और जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। धनवीर भैया आ जाइए। जय श्री राम। हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क, या समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का एक टुकड़ा, क्योंकि वो हिंदुस्तान से ही पैदा हुआ है। आज जो वहां की हालात है किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा ये है कि वो जो 1947 में हमसे अलग होके वो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ था, उस देश में सच्चाई बोलना कितना बड़ा महंगा पड़ता है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। हर इंसान यदि जो सच्चा देशभक्त हो, यदि अपने
अपने परिवार के बारे में सोचता हो, अपने देश के बारे में सोचता हो, यदि अपने अपनों के बारे में सोचता हो तो इसमें क्या गलती है, क्या बुराई है? रणवीर भैया, हाँ। ये बताइए कि पाकिस्तान कितना ज्यादा बौखला गया है। मतलब जो शोएब और सना है वो सिर्फ भारत की ही तारीफ करते थे। क्यों ना करें तारीफ, क्योंकि भारत 47 में दोनों देश आजाद हुए हैं। भारत कहाँ पहुंच गया, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है विश्व की, और पाकिस्तान आतंकवादी स्थान होते जा रहा है। उसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए। देखिए भैया, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए पहले आपको सबसे पहले धन्यवाद है। और आपने इस बात में पूछा कि एक यूट्यूबर जो था, जो भारत का ही मतलब गुणगान कर रहा था, मतलब उसकी जो सच्चाई है वही बता रहा था। मेरे हिसाब से वो भारत का गुणगान नहीं कर रहा था, भारत की सच्चाई को दिखा रहा था और अपने देश के साथ कंपेयर कर रहा था। सही बात है। और अपने देश की कमियों को, वो वहाँ के जो कि सत्ताधारी लोग हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में उच्च ओहदे पे बैठे हुए हैं, तो उन सरकार को नज़र दिखा रहा था, आईना दिखा रहा था कि हम और हिंदुस्तान दोनों एक ही देश से अलग होके, भारत से अलग होके पाकिस्तान बना था। तो भारत कहाँ चला गया, एक ही समय, एक ही डेट, और हम दोनों आज़ादी के लिए कितना लड़ाई किए, हर चीज़ किए। जब अलग हुए तो कम से कम नहीं ज़्यादा तो 2-4 कदम पीछा होता। वो कहाँ आज है और हम कहाँ हैं? वो एक अच्छे देशभक्त होने का अपना सर्टिफिकेट दे रहा था गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वहाँ का इतना अच्छा समझदार निकला कि उसके बदले में उसको तोहफा के तौर पे मौत की सजा सुना रहा है। मतलब अगर उधर की पब्लिक को कोई जागरूक करता है, उसकी सजा क्या है? सजाए मौत है। सोचिए, उधर का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो खुद अपने मुंह से खुद बोल चुका है कि हमें लोग भिखारी समझते हैं, हम दूसरे देशों में मांगने के लिए जाते हैं। अगर यही बात जनता कह रही है तो उनको मौत की सजा दी जा रही है। तो उधर का प्रधानमंत्री खुद बोलता है ये बात, और जनता जब बोलती है तो उनको मौत की सजा दी जा रही है। सबसे बहुत बड़ी कमी वहां पे क्या है कि सच बोलना ही गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा। पाकिस्तान में सच बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। ये बात तो साबित हो चुकी है। यहाँ तक कि जितने यूट्यूबर भारत की तारीफ करते थे, मोदी जी की तारीफ करते थे, भारत की तरक्की दिखाते थे, उससे इतना ज्यादा बौखला गया पाकिस्तान कि सबके सबको 12 तो अभी लापता हैं, 2 को फांसी की सजा दे दी गई है। वहां की जो मेन मीडिया में तो आता नहीं है, जो यूट्यूब कंटेंटर है वो सभी लोग ये न्यूज दे रहे हैं कि 2 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई है। अब देखिए, मेरे भाई साहब बहुत अच्छे से बताया, भैया बहुत अच्छे से बताया जो कुछ, लेकिन जो शोएब चौधरी हैं और वहाँ के अन्य यूट्यूबर हैं, जो कुछ जो पढ़े लिखे और एजुकेटेड आदमी इन बातों को समझते थे, वो जनता के बीच में जनता को भी और सरकार को भी आईना दिखाते थे कि भारत को देखिए, अमेरिका को देखिए, जो अमेरिका इतना पावरफुल अपने आप को समझता है, वो भी भारत के आगे नतमस्तक होता है, भारत से राय लेता है, भारत से विचार करता है। वहां पे यूएन में चले जाइए, हर जगह तो भारत का डंका बज रहा है। लेकिन हमारा पाकिस्तान यदि कहीं जाता है तो उस पर टैग आता है कि भाई क्या कटोरा लेके आया है, कटोरा लेके आया है। हर कहीं पे भी कोई आतंकी हमला होता है, कोई भी ऐसा संगठन निकलता है तो कहाँ से निकलता है? तो पाकिस्तान से निकलता है। कहाँ दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला हो, उसके पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन 100% आएगा। आज पाकिस्तान इस बात से पाकिस्तान की औकात पता चलती है। ये जो पाकिस्तान है ना, इसकी औकात पता चलती है कि उधर की ISI और वहां के हुक्मरान 2 यूट्यूबरों से इतना ज्यादा खौफनाक हो चुकी है कि सोच लीजिए, उनको फांसी की सजा दी गई। उनका गुनाह सिर्फ भारत की तारीफ। यही बात न बोले भैया, कमी तो है सरकार में, कमी है वहां की प्रशासन में, कमी है वहां के उच्च ओहदे पे बैठने वाले लोगों में। उस कमियों को यदि उजागर करके उसको आईना दिखाते हैं कि नहीं, आप देश को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, और हम वो ओपिनियन लेते थे पब्लिक के बीच में जाके, हर पब्लिक, गरीब हो या अमीर हो, हर पब्लिक के बीच में ओपिनियन लेते थे कि आपसे ही अलग हुए, आपके साथ ही अलग हुआ भारत, आज कहाँ चला गया, और दूसरे देश का भी कंपेयर करते थे। तो भारत का उस आधार पे तारीफ होता था, ना कि भारत
का वो ऐसा अमृत पिया हुआ था कि भारत का तारीफ करना ही है, करना है। जो हकीकत था वो बयां करते सही थे बात। और अपने सरकार को ये आगाह करते थे कि आप भी ऐसा की चीज लाओ और आपकी जनता क्या चाहती है उस बातों को भी वहां की सरकार के सामने रखा करते थे, जिनका नतीजा ये हुआ कि सरकार इतना चीड़ गए, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग, जो मतलब एकदम शर्म की बात है, उन्होंने इस 2 यूट्यूबरों को सजाए मौत का के हुक्म। ये खबर पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक खबर है। शर्म नाम की चीजें नहीं है। एक बात बताइए कि ये पाकिस्तान जो कर रहा है, ये 2 यूट्यूबरों को जो फांसी की सजा दे दी गई है, इससे वो साबित क्या करना चाहता है, ये छुपाना क्या चाहता है? छुपाना यही चाहता है भैया, ये है दोगलेपन वाली नीति। अपनी कमियों को छुपा के दूसरे के माथे मढ़ के उस पर ही सारी इल्जाम लगा देना कि इन वजहों से। हम पूछते हैं आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और पाकिस्तान की जनता से, क्या पाकिस्तान का जनता होना गुनाह है? यदि सच्चा देशभक्त होना या पाकिस्तान के हित में बात करना यदि इतना बड़ा गुनाह है तो लालच है ऐसे देश पे और ऐसे देश की जनता होने पे हमको क्या मतलब लालच कैसे नहीं होगा भैया? सही बात है। यदि वो सच दिखा रहा था और सच की बात बता रहा था और उसका मकसद ये नहीं था कि हम अपने पाकिस्तान को नीचे दिखाएं, उसका मकसद ये था कि हम जिस कमियों को दिखा रहे हैं उस कमियों को हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट उस कमियों को पूरा करेंगे जहां पे उनकी कमी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां का अपनी कमियों को छुपाते हुए उसको सजाए मौत सुना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वही दौर हो गया, मतलब कि आप सच बोलोगे ना तो आपको हम मुंह बंद कर देंगे। वही अब उसके कारण से दूसरा, यदि कोई एजुकेटेड बंदा या कोई पढ़ा लिखा बंदा या पढ़ रहा होगा, जो कि इतिहास के बारे में नॉलेज रखता हो, देश दुनिया की नॉलेज रखता हो और अपने देश की कमियों को भी जानता हो, और वो बोलना बंद कर देगा। सोचेगा कि भाई मैं सच बोलूंगा तो मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो मैं सच क्यों बोलूं? इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? यदि वहां की यूथ ऐसा, उसके माइंड में ऐसा डर पैदा हो जाएगा तो कभी वो आवाज उठाएगा ही नहीं, उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। और वहां की जनता दिन प्रतिदिन और सालों दर सालों ऐसा ही होता चला जाएगा और देश का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम सच बोलोगे, यदि तो हमें राह दिखाओगे, यदि राह दिखाएंगे भाई सच्चाई। ये कोई नई खबर नहीं है पाकिस्तान का, ये कोई नई खबर नहीं है कि इनको जेल के अंदर डाल दिया गया। जो सच्चाई दिखा रहा है, जो आवाम है अब अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, जो दर्द झेल रही है, वो लोगों के सामने दिखा रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ये कोई नई बात नहीं है। पता नहीं, बलूचिस्तान देख लीजिए, पीओके देख लीजिए, पता नहीं लाखों की संख्या में लापता किया गया है, लाखों की संख्या में। किसी का भाई गायब है, किसी का बाप गायब है, किसी का। वहां एक चीज आपको मैं इसमें रोकना चाहूंगा भैया। जनता कहावत है हम लोग के हिंदुस्तान में कि यदि प्यासा हो, यदि पानी गंदा भी क्यों ना हो, यदि आग लगती है घर पे तो पानी ये नहीं पूछ के दिया जाता कि पानी सबसे अच्छा कौन है, गंदा पानी भी कि आग को बुझाने के लिए काफी होता है। आपने जो ऐसा कदम उठाया है, आपकी कमियों को नहीं वो दिखा रहा था, आपको ये कहना चाहता था वो बंदा, मेरा जो दिल कहता है कि आप इस कमियों को दूर करके जो दुनिया, तुम्हारे देश की यदि कोई की युवा, यदि एजुकेटेड आदमी जो पूरा हर चीज जानता है, तुम्हें आईना दिखाता है, तुम ये क्या कर रहे हो? फांसी दे रहे हो। अरे मैं बता रहा हूँ, इससे दुख भरी विडंबना क्या हो सकती है तुम्हारे देश के लिए? मैं बता रहा हूँ कि अभी एक यूट्यूब भी देख रहा था, कोई पाकिस्तानी हिंदू था, वो इतना ज्यादा खौफ में था कि वो बोल रहा था यूट्यूब पे, उसको ये सब खबर हो भी सुना होगा, उस खबर के बाद वो खुद वीडियो बना के बोल रहा था कि मैं भाई भारत पाकिस्तान के कंटेंट में वीडियो नहीं बनाता, मैं अपनी खेती बाड़ी के उसमें बनाता हूँ। उनको भी डर था कि कहीं मुझे भी ना उठा लिया जाए। सोचिए, इतना डर था। लोग ऊपर से टॉप करते हैं, तुम नीचे से टॉप करोगे। लोग ऊपर से टॉप करते हैं, तुम नीचे से टॉप करोगे। यदि अच्छा बनना है तो इंसान और इंसान का इज्जत करना सीखो। यदि सच कहीं तुम गलत करते हो तो सच सुनने की भी क्षमता रखा करो। और वहां की जो गवर्नमेंट ने आज किया है,
सुन रहे हैं कि सूत्रों से मालूम चलता है, न्यूज चैनल से ही मालूम चलता है कि 12 यूट्यूबर गायब हैं अभी। हाँ, अब 2 को फांसी की सजा सुना दी गई है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? विशेष में कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं। ये फैसला पाकिस्तान की आवाम को अब करना है। ये फैसला जो है पाकिस्तान की आवाम को करना है कि हमको देश में कैसे रहना, हमको अपनी आवाज कैसे बुलंद करना है। इन्हीं के साथ अपनी वाणियों को विराम देता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे कंटेंट लेके, और ऐसे ही आप लोगों से उम्मीद है कि लाड प्यार देते रहिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यदि यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि कहीं कोई ऐसी वीडियो में कोई ऐसी बात कमी हो, चाहे कुछ ऐसा लगता हो, तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर जानकारी देंगे, राय दे सकते हैं। आपकी बातों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। और ये हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए। हम आपके लिए नए नए ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे, नई नई जानकारियां लाते रहेंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।